स्वदेशी मेला लगाया है, तब मैं सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके युवाओं को, आपके गांव के युवाओं को हथियार डालने के लिए समझाइए, वो हथियार डाल दे, मेन स्ट्रीम में आए और बस्तर के विकास के अंदर सहभागी बने। और कुछ लोग वार्ता की बात करते हैं, मैं फिर से एक बार स्पष्ट कर देता हूं, हमारी दोनों सरकारें, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार, बस्तर और समस्त नक्सल क्षेत्र के विकास को समर्पित। किस चीज की वार्ता करनी? ल्यूक्रेटिव, बहुत मोहक सरेंडर पॉलिसी हमने बनाई है। आइए हथियार डाल दीजिए, हथियार लेकर बस्तर की शांति को अगर आपने छिन्न विछिन्न करने का काम किया तो हमारी सशस्त्र फौजें, हमारे सशस्त्र सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस मिलकर इसका जवाब देंगे। 31/3/2026 ये तिथि तय है नक्सलवाद को इस देश की भूमि पर से विदाई देने के लिए। तो अंत में फिर से एक बार बस्तर के दशहरे में मुझे सहभागी होने के लिए, मुड़िया दरबार में बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं ना आया होता तो मुड़िया दरबार के लोकतांत्रिक मूल्यों को मैं समझ नहीं पाया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलो भाई, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका बहुत बहुत तो देखिए, जगदलपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित इस वक्त कर रहे थे और जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने अपने संबोधन को यहां पर खत्म किया। और एक बार फिर से नक्सलवाद का जिक्र उनकी तरफ से किया गया कि केंद्र सरकार की तरफ से जो डेडलाइन तय की गई है उस दिशा में काम किया जा रहा है। नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। मैं मुड़िया दरबार में भी उपस्थित हुआ, मुझे इतना आनंद आया कि पूरे बस्तर संभाग के सारे मुखिया यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने अपनी समस्याएं सुनाई और मैं तो आश्चर्यचकित हूं। दिल्ली में जाकर सबको बताऊंगा कि एक बार मुड़िया दरबार देखिए, 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जन संवाद की ऐतिहासिक परंपरा सात अर्थ में वैश्विक धरोहर है, वैश्विक धरोहर है। और भाइयों बहनों, ये जो मुड़िया दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है, ये पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय से स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता है और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा, देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग। हर व्यापारी को ये संकल्प लेना है कि मेरी दुकान में, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर विदेश से बनी हुई कोई चीज उपलब्ध नहीं होगी। और आज भाइयों बहनों मैं बताने आया हूं, अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात करे
तो हमारे भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनते कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी इस सभी छत्तीसगढ़ मातारियों को और देश भर के माताओं बहनों को जीएसटी में 395 चीजों पर टैक्स घटाकर एक बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की अमूमन सभी चीजें टैक्स रहित कर दी हैं और रोजिंदा उपयोग की चीजों में 5% ही टैक्स रखा है। और ये हमारे देश में इतनी बड़ी टैक्स की कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके साथ अगर स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को बड़ी गति मिलने वाली है। इस मेले में 300 से अधिक स्वदेशी कंपनियां हिस्सा ले रही है। स्वदेशी वॉकथॉन एक स्वदेशी भावना को नई पहचान देने का माध्यम बना है और आज देश भर में जो स्वदेशी मेले लग रहे हैं उसके माध्यम से स्वदेशी का अभियान भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, श्रावण अमावस्या से अश्विन शुक्ल त्रयोदशी तक बस्तर का ये 75 दिन का दशहरा हम सब के लिए गौरव का, पहचान का और अभिमान का भी मुद्दा है। 14वीं शताब्दी से रथ यात्रा की जो शुरुआत हुई उसने ये पूरे क्षेत्र के अंदर नई सांस्कृतिक शुरुआत की है। आज सुबह विष्णुदेव साई जी ने मुझे रथ कैसे बनता है इसका शास्त्र समझाया। मैं पहली बार इसकी जानकारी मुझे मिली। मैं तो ऐसा मानता था कि भगवान जगन्नाथ के रथ की बनाने की प्रक्रिया सबसे कठिन है, मगर आज मुझे मालूम पड़ा भगवान जगन्नाथ के रथ से भी ज्यादा लंबा समय माता दंतेश्वरी के रथ के लिए लगता है। और भाइयों बहनों, 66 आदिवासी और कई सारे गैर आदिवासी समूह इसमें भाग लेते हैं। पाठ यात्रा, कलश स्थापना, जोगी बिठाई, बेल पूजा व न्योता, मावली माता का आगमन, माली माता का परगाव, नवरात्र पूजा व रथ की परिक्रमा, निशा यात्रा, कुंवारी पूजा, जोगी उठाई, भीतर रहनी, बाहर रहनी, कुटुंब यात्रा और मावली विदाई तक ढेर सारी परंपराओं को संभाल कर रखा गया है। और आज मैं मुरिया दरबार में जब गया तो ये जो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक भावनाएं मजबूत है, विश्व के वो लोगों को ये मुरिया दरबार और हमारा बस्तर दशहरा देखना चाहिए। रथ की सजावट बत्रा जनजाति के द्वारा होती है। रथ की खिंचाई गुरवा और मुरिया जाति करती है। फूल की व्यवस्था सुंडी और बत्रा जनजाति करती है। डिब डिबी मुंडा बाजा मुंडा जाति बजाती है। पशुओं की व्यवस्था मुरिया जनजाति करती है। काचिन गादी मिरगान जाति द्वारा लाया किया जाता है। जोगी मिठाई हलवा जनजाति और निशा यात्रा भोग राउत जाति के द्वारा। हर विधान के साथ आदिवासियों का हर जाति को जोड़ने का ये प्रयास जिसने भी किया है उसने पूरे बस्तर को
एक सूत्र में बांधने का काम किया है।